आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहां हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। आप सभी जानते हैं कि दिवाली की त्योहार आ रहा है, 2 दिन बचे हैं और बहुत प्रिपरेशन बाकी हैं। बाजारों में जाएंगे तो ढेरों दुकानें सजी हुई हैं और सभी लोग अपनी पसंद से बहुत सारी शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो मैं भी अभी जा रही हूँ बाजार और आपको उसके बाद बताऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेजिंग करी है, क्योंकि आज धनतेरस है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आप परचेज करते ही हैं। तो मैं देखती हूँ, मैं मार्केट जाती हूँ, वहाँ क्या सीन है, कितना रश है। मार्केट का सारा काम हो गया है, मैंने सारी शॉपिंग भी कर ली है, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था। तो मैंने जो टाइम सेलेक्ट किया था वो बहुत अच्छा टाइम था। मैं 3 o'clock चली गई थी और अगर आप लेट जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रश मिलने वाला है। तो मैंने अब सारी प्रिपरेशन तो कर ही ली है, मैं वापस भी आ गई हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी हैं। हर चीज़ का अपना अलग महत्व होता है, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट में बहुत रश था और इतनी भीड़ थी, सामान लेना भी मुश्किल था। तो लेकिन मैंने अपनी परचेसिंग कर ली है और मार्केट के रश को देखते हुए जो मेरे हाथ में दोनों बैग्स भरे हुए थे, तो मैं बड़े ही धीरे धीरे आई, हाथ भी दुख रहे हैं, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सी प्रिपरेशन की है। तो मैंने सबसे पहले ये अर्थन लैम्प्स खरीदे हैं, मिट्टी के दिए खरीदे हैं। मैं हमेशा ऐसे सादे ही दिए खरीदती हूँ और बहुत सारे मैं लेकर आती हूँ, बहुत सारे बड़े और छोटे। अगर मैं चाहूँ तो इनको कलर भी कर सकती हूँ और प्लेन भी। और मैंने यहाँ पर एक कुल्हड़ भी खरीदी है। ये जो कुल्हड़ है ये मुझे गोवर्धन वाले दिन काम आएगी। और साथ ही मैंने कुछ मोमबत्ती भी परचेज करी हैं। मैं मोमबत्ती और दिए दोनों ही लेकर आती हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पर परचेज किया है, यहाँ पर जो जाली आती है जो रंगोली के लिए यूज़ करते हैं। मैंने पहली बार ऐसी जाली इस्तेमाल करूंगी मैं इस बार, आज तक मैंने कभी ऐसे नहीं ली, मैं हाथ से ही बनाती थी रंगोलियाँ। लेकिन मैंने इस बार कुछ नया सोचा है तो मैंने इसलिए 2 यहाँ पर परचेज की हैं, 2 डिज़ाइन हैं और दोनों ही मुझे अच्छे लगे। तो शायद मैं कुछ अच्छी रंगोली बना पाऊंगी इनकी हेल्प से। और धनतेरस की बात करें तो मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन भी परचेज किया है। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि तड़का पैन परचेज करूं, लेकिन आज मैंने वो परचेज ही कर लिया। और दिवाली के लिए मैंने यहाँ पर खील, बताशे, हाथी, घोड़े, इस तरह के जो सारे सामान आते हैं पूजन के, मैंने वो सब भी ले लिए हैं। ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो गई है। और जो सबसे मेन चीज होती है जो हम धनतेरस पर लेते हैं वो होती है झाड़ू। क्योंकि झाड़ू जो होती है वो एक तरह से लक्ष्मी होती है, हम उसे कभी पैर से नहीं छूते हैं, उसको आदर से रखते हैं। तो इसी तरह से झाड़ू खरीदना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने धनतेरस पे एक ही झाड़ू खरीदी है। और कुबेर के लिए धनतेरस पे जो खरीदते हैं वो धनिया होता है, सूखा धनिया। इसको हम लोग अपने तिजोरी में रखते हैं धनतेरस वाले दिन और बाद में इस्तेमाल कर लिया जाता है घर में, चाहे तो आप इसे बो भी सकते हैं। और मैंने सुधीर भैया से ये भी लिया है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसे दरवाजे पे लगाएंगे, बंधनवार कह सकते हैं आप इसको। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वाइट और लाइट ग्रीन और नीचे जो बेल लगी हुई है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसका पूरा का पूरा बंच परचेज किया है। और मैं देखूंगी कि मैं इसको घर में कहाँ डेकोरेट करने वाली हूँ। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो दिवाली की हैप्पीनेस होती है ना, वो सच में मुझे लगता है कि मुझ में सबसे ज्यादा है। आपको बनाना बताऊंगी फ्लोटिंग रंगोली कैसे बनाते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप रंगोली बनाना पसंद करते हैं तो आप इजीली इसको बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं फ्लोटिंग रंगोली।
तो सबसे पहले ले लेना है इस तरह का कोई थोड़ा सा बड़ा आपको बाउल, या आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं, या आप उर्ली भी ले सकते हैं। आप ध्यान रखें कि इसके लिए कांच का लें तो बहुत खूबसूरत लगता है, साथ में आप इसमें पेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको आपको पानी से बहुत अच्छे से ऊपर तक भर लेना है, 95 to 98% तक। जब आप इसको भर लेंगे उसके बाद मैंने ये कलर लिए हैं रंगोली के। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग रखें जो आप डिजाइन बनाना चाहते हैं। और फ्लोटिंग जो रंगोली होती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन उसे बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। और इस तरह की आपको एक जाली भी चाहिए होती है जिससे हम उसमें डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फ्लोटिंग रंगोली बनाना। तो सबसे पहले पानी जब एकदम स्थिर हो जाए, यानी अब वो हिल नहीं रहा हो, तब हम उसके ऊपर डालेंगे कलर। लेकिन कलर आप देखिए कुछ कलर एकदम डिप करते ही डूब जाते हैं, तो हम फिर उसके लिए एक और ट्रिक लगाएंगे। उसके लिए हम लेंगे टैल्कम पाउडर, और जो टैल्कम पाउडर होता है उसको आपको इवनली पूरी जो सरफेस है उस पर छिड़कना है। पूरा जो सरफेस है वो टैल्कम पाउडर से ढक जाना चाहिए। और उसके बाद आपको जहाँ भी लगे कि थोड़ी कमी है तो आप उसका बॉर्डर बना सकते हैं। थोड़ी सी कमी कहीं लगी कलर की तो वहाँ कलर फिल कर सकते हैं, और आपका एक बहुत ही अच्छा फ्लोटिंग रंगोली तैयार हो जाएगा। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। इसके पास आप लाइट लगा सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो फूल से डेकोरेशन कर सकते हैं। और बात करूं मैं धनतेरस पूजन की, तो धनतेरस के दिन हमारे यहाँ एक ही दीपक जलाया जाता है, और मैं उस दीपक को अच्छे से वॉश कर लिया है, पानी में डिप कर दिया था और अब मैं इसे जला रही हूँ। उसको मैंने फ्लावर से डेकोरेट कर लिया है। ये जो धनवंतरी जो देवता होते हैं, कुबेर कहते हैं जिनको हम, उनकी पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ एक ही दिया लगता है, और वो दिया कहाँ लगाते हैं, पूजा कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारे यहाँ इस दिए को जो मेन ड्रेनेज होता है वहाँ रखा जाता है, यानी हमारे यहाँ इस पर नाली के पास इसको रखा जाता है और वहीं से पूजा होती है। और ये स्वास्थ्य का देवता माना जाता है, धन का देवता माना जाता है। तो घर के सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और धन संपन्नता से परिपूर्ण रहे, तो इसीलिए हम इसकी पूजा करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ खाना भी नॉर्मल बनता है, कुछ स्पेशल पकवान नहीं बनते हैं। नॉर्मल रूटीन की तरह ही हम लोगों के यहाँ खाना बन जाता है। बस इसी तरह से पूजा होती है, यानी सिर्फ आज धनतेरस के दिन सिर्फ एक ही दिया लगता है। और उदय भैया ने सारी लाइटें वगैरह भी लगा दी हैं और अब मैंने उनको जला दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है घर, दिवाली की अच्छी वाइब्स आ रही हैं, फेस्टिवल वाइब्स आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या ब्लॉग लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना करें।